सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं आपका जो स्टेम का एग्ज़ाम हुआ था वो 2022 से लेकर 23 के लिए सेशन के बच्चों के लिए एग्ज़ाम किया गया था, कंडक्ट कराया गया था एसओएससी की तरफ से, जो कि स्टेम का हुआ था क्लास 9th का। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं उसका जो ओवरऑल पूरा का पूरा जो रिव्यू रहा है बच्चों का वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आने वाले जो 23 से 24 सेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्लस में जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि समथिंग थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें लग जाता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम आने वाला है। एंड मैं सबसे पहले ये कह देना चाहती हूँ कि काफ़ी बच्चों ने मेरी तारीफ़ भी की कि भाई मैम ने जो क्वेश्चंस कराए उनसे काफ़ी हेल्प हुई, और काफ़ी बच्चों ने ये भी कहा कि मैम जो आपने कराया था उसमें से कुछ भी नहीं आया एंड हम आपसे ही पढ़ कर गए थे और पता नहीं क्या होगा। मेनली देखो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, बिकॉज मैंने तो एग्ज़ाम बनाया नहीं है, ये बात आप सभी को पता है। कंडक्ट कौन कराता है एसओएससी। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर नहीं है। फिर भी मैंने अपनी पूरी तरफ से अपने पूरे तहे दिल से आप सभी के लिए मेहनत की है कि आप सभी का सिलेक्शन जो है वो हो जाए, क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन होना का मतलब क्या है कि मेरा सिलेक्शन, यानी कि एक तरीके से मुझे सक्सेस मिल रही है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको जब सक्सेस मिलेगी तो मुझे भी वो सक्सेस मिल रही है। लेकिन अब बात की जाए कि भाई जिनके जो कोड ABCD आपका आया था उसमें से जो कोड A था मेनली वो काफ़ी हार्ड बताया गया है बच्चों की तरफ से कि उसमें सभी क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड थे। एंड जो कोड D था आपका, क्या था, D जो था आपका, उसके लिए बच्चों ने कहा है कि उसका ठीक था, अच्छा था पेपर, यानी कि मीडियम लेवल था। तो अब ये तो मुझे नहीं पता कि कोड ABCD में किस तरीके के क्वेश्चन थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे, बट हाँ मैथ्स जो थी उसका लेवल काफ़ी हाई बता रहे हैं हर कोड में। यानी कि जो भी आपके कोड आते हैं ABCD, उस हर कोड में आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो काफ़ी हाई थे। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैथ्स के क्वेश्चन हाई आने वाले हैं। लेकिन रही बात साइंस की, तो साइंस के बच्चे ये बता रहे हैं कि जितने भी साइंस के क्वेश्चंस थे जो मैंने कराए थे उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए थे। तो देखो मैथ्स जो है वो मैंने इतनी नहीं कराई, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं भी बिजी हूँ। अपना टाइम निकाल कर आप सभी के लिए वीडियोस बनाना कोई छोटी बात नहीं है। पहले पूरा कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद भी हमें ये चेक करना पड़ता है कि कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी। ये सारी ही चीज़ें हमारी रहती है, क्योंकि मिस्टेक भाई नॉर्मल है, आपकी स्कूल टीचर से भी हो सकती है, हर किसी से हो सकती है। तो इसीलिए बस यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से नहीं हुआ है, उनके तौर पर मैं आप सभी को हाथ जोड़कर ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि मैंने पेपर नहीं बनाया है। अब बात की जाए कि किस तरीके का एग्ज़ाम आया था, तो बच्चों ने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कमेंट है अलका गुप्ता की, जो कि क्या है, मैम मेरा एग्ज़ाम आपकी वजह से अच्छा गया, थैंक यू सो मच। मैंने आपकी हर एक वीडियो देखी और आपने इतने अच्छे से समझाया कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, थैंक यू सो मच मैम। यू आर स्पीचलेस मैम, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच अलका गुप्ता, आपने मुझे मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा सब कुछ बोला, तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसी कमेंट्स पढ़कर। एंड मैं अपने पूरे दिल से सभी को ये कहना चाहती हूँ, सभी के लिए विश करती हूँ कि सभी का एग्ज़ाम हो, क्योंकि मेरे लिए हर एक बच्चा बराबर है। नेक्स्ट फिर कमेंट है, क्या है वो, सेल्फ स्टडी की कमेंट है हमारे पास। क्या है, मैम मेरा स्टेम बहुत बुरा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा गया। देखो अब पछतावा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अपनी आने वाली जो क्लास है, आने वाली जो एग्ज़ाम्स है, उनकी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ था और तो नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो वो तो मैंने बताया था कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। एंड फिर इन्होंने कहा क्लास 8 के लेवल से तो 50% ही क्वेश्चंस आए थे, बाकी सब कुछ डिफ़िकल्ट लेवल पर आया था। देखो 50% क्वेश्चंस आने का मतलब है कि आप काफ़ी नंबर वहाँ से ला सकते हैं। अगर आपने क्लास 8 को अच्छे से किया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्लास 8 में भी बिल्कुल ही छोटी चीज़ पूछी जाएगी, नहीं, आपके लेवल का ही पूछा जाएगा। लेवल से हो सकता है थोड़ा सा बाहर पूछा जाए, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा हाई है इस बार का पिछले साल से। ठीक है, और स्टेम में सबसे ज़्यादा हाई होता है, तो अब निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि मेंटल एप्टीट्यूड थोड़ा सा इजी था, बट मैथ्स और फिज़िक्स के पोर्शन जो था वो टफ था, बट बायोलॉजी लास्ट के 2 जो पेजेस थे वो काफ़ी क्या थे, इजी क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे।
और वो आपने ऑलरेडी अपने चैनल पर करवाए थे। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच स्टडी सेल्फ स्टडी। आपने मतलब मैं आपका नाम तो नहीं जानती हूँ, बट जो भी आपने जिस नाम से अपना अकाउंट बना रखा है उसी से मैं सभी को बुलाऊंगी। तो थैंक्स। आप मतलब आप सभी का जो भी ओवरऑल रिव्यू रहा है उसके अकॉर्डिंगली मेरे को ये तो पता चल गया है कि साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, मेंटल एबिलिटी के भी ज़्यादा टफ नहीं थे, एंड मैथ्स के टफ थे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपकी कमेंट है, 1 सेकेंड, हाँ नेक्स्ट फिर हमारे पास कमेंट आती है, इनका मुझे नाम ध्यान से दिख नहीं रहा है क्या है। इन्होंने कहा है मैम स्टेम का पेपर बहुत हार्ड था कोड ए वालों का, मैंने कोड डी वाला देखा तो वो बहुत इजी आया हुआ था, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है, इसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ कि कोड ए बी सी डी में टफ था या ईजी था। बट मेनली क्या होता है, देखो कोड ए बी सी डी जो है ना उसमें क्वेश्चंस जो है ना वो सेम होते हैं, बस उनकी नंबरिंग चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कोड ए में दिया हुआ है, तो जो कोड डी होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या किया जाएगा, वो क्वेश्चन नंबर 10 करके दे देंगे। ठीक है, नंबरिंग चेंज हो जाती है लेकिन क्वेश्चंस मेनली सेम ही रहते हैं, क्योंकि ऐसी पार्शियलिटी कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बताया, जिया ने क्या बताया है इन्होंने, मैम 10 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के थे और 11 से 45 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के थे, एंड 45 to 60 क्वेश्चन जो थे वो साइंस के थे। पेपर इजी आया था इन्होंने कहा। तो भाई पेपर इजी है, कोई बात नहीं, जिसका डिफ़िकल्ट है उसका डिफ़िकल्ट है, जिसका इजी है इसका इजी होगा। अब इन्होंने कहा है कि इनका डिफ़िकल्ट था, एंड उसके बाद इन्होंने कहा है कि क्लास 9th के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये चीज़ तो मैंने काफ़ी बच्चों से सुनी है कि मैथमेटिक्स में क्लास 9th के क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद आपका हाँ जो फैंटेस्टिक है, फैंटेस्टिक अनुष्का वर्ल्ड, उन्होंने कहा है मैम आपकी वजह से मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच फैंटेस्टिक अनुष्का, मेनली अनुष्का है आपका नाम, तो थैंक यू सो मच, आपने भाई मेरी थोड़ी सी तारीफ़ की उसके लिए। उसके बाद है मुनीश कुमार, उन्होंने क्या दिया है, देखो काफ़ियों का रिव्यू जो है वो ये था इस स्टैम्प को लेकर कि पेपर इजी आया और हमारा अच्छा गया। काफ़ी का ये था कि उनका डिफ़िकल्ट आया एंड उनका थोड़ा सा बुरा गया एक तरीके से। तो इन्होंने कहा, मुनीश कुमार जिनका नाम है नैन्सी, उन्होंने कहा है मैम पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, मैथ्स का साइंस इजी थी एंड मेंटल एबिलिटी भी इजी थी। ठीक है, तो मैथ्स तो सभी ने डिफ़िकल्ट बताया है। उसके बाद है मैम 3 सेक्शन थे जो कि 350 नंबर का था। पेपर कोड जो था वो इनको 4 मिला था, ABC 4 पेपर कोड से ABCD जैसा कि इनको बताया, और इनको मिला था B कोड। उसके बाद इन्होंने बताया मैम उसमें 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, एंड 18 पेजेस का पूरा क्वेश्चन पेपर था। उसके बाद फिर इन्होंने बताया मैम मेरा कितने मार्क्स आएंगे मुझे नहीं पता है, बट मैम प्लीज़ गॉड से रिक्वेस्ट करना कि मेरे नेम आएगा प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो मैं तो सभी के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनफैक्ट जो मेरे चैनल पर पढ़ रहा है उससे भी, और जो मेरे चैनल पर नहीं पढ़ रहा है उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, है ना। क्योंकि SOSC जो है, मेरा मानना है कि SOSC की जो अपॉर्चुनिटी है वो हर स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि खाली इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ही मिले। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है तो वो हर किसी के लिए ही करना चाहिए। ऐसे तो पार्शियलिटी टाइप होगा कि जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंट है वो और इंटेलिजेंट बन जाएंगे, और जो पढ़ाई में थोड़े से वीक हैं वो और भी ज़्यादा वीक हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अपने SOSC में एडमिशन करा लेंगे तो काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं भाई, जब वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे उसमें, तो जब इंटेलिजेंट बेस हमारा जो है ना वो अच्छा होता है ना, तो जॉब के जो ऑप्शंस हैं उनके लिए भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलनी होती है। इसीलिए तो मेरा मानना है कि हर स्कूल को SOSC क्यों ना बदल दिया जाए ताकि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले। बट ऐसा करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, कोई बात नहीं, तब तक के लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं। इसके बाद है रानी सिंह ने बताया आयरन है इनका नाम। स्टेम का पेपर हिंदी मीडियम प्लस था, अच्छा दोनों ही मीडियम में था, हार्ड था। साइंस एंड एप्टीट्यूड जो आपने पढ़ाया था ये सब आया, लेकिन मैथ्स जितना सोचा था उससे 4x यानी कि
4 टाइम्स ज़्यादा आया था उससे। नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो मैंने बताया कि साइंस एंड एप्टीट्यूड का जो भी मैंने तैयारी कराई वो मेनली मेरे उससे मतलब बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कराया था वही आया था। लेकिन देखो जब मैंने मैथ्स का इतना कराया ही नहीं तो आप सभी ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो आपने कराया था वो नहीं आया। तो ऐसा कहना तो गलत है ना। जब कोई भी इंसान आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और बदले में उसको ये सुनने को मिले कि आपने जो कराया फिर आपने जितना भी हमें बताया वो सब गलत था, आपकी वजह से हमारा पेपर ख़राब हो गया। काफ़ी सारी कमेंट्स मुझे ऐसे देखने को मिले जो मैं यहाँ पे शो नहीं करना चाहती, बट स्टिल वो दिल को दुख पहुँचता है थोड़ा बहुत। तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है फिर सभी स्टूडेंट्स को कार्डबोर्ड एंड ज्योमेट्री जो थी वो अंदर नहीं ले जाने दी गई। एंड पेन, ब्लू ब्लैक पेन जो था, आधार कार्ड कॉपी थी एंड आपका जो आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी एंड एडमिट कार्ड की थी वो अंदर ले जाने दी गई। ठीक है, थैंक्स फॉर रीडिंग माई मैसेज। ओके, नेक्स्ट है इन्होंने कहा पूजा चौहान ने, मैम एग्ज़ाम में आपने जो चैप्टर बताए थे उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। थैंक यू सो मच। एंड काफ़ी सारी जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। नेक्स्ट फिर है, नेक्स्ट क्या है, मैम एग्ज़ाम बहुत ईजी था, आपकी वजह से और भी आसान हो गया। थैंक यू सो मच। तो थैंक्स, आपने मेरे थोड़ा सा वो किया। ओके, उसके बाद है आई थिंक इनका नाम जुबियाना है, जुबियाना आई थिंक मैं श्योर नहीं हूँ क्या है। माई स्टेम एग्ज़ाम डन हो गया है और डी जो था मैम मेरा डी था। ठीक है, सीरीज़ डी थी। डी का बहुत डिफ़िकल्ट आया था, तो काफ़ी लोग डी को इजी बता रहे हैं, काफ़ी लोग डी को मुश्किल बता रहे हैं। अब मैं नहीं समझ पा रही हूँ कौन सा इजी था कौन सा मुश्किल था। इन्होंने बताया 4 सीरीज़ आई थी, 4 कोड आए थे ABCD। ठीक है, अलग अलग आया था सबका। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, उसका C आया था और हर सीरीज़ के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और डी सबसे हार्ड था। अब पता नहीं भाई, कोई ए को बोल रहा है कोई डी को बोल रहा है, देखो क्या होने वाला है, कैसा रिजल्ट आएगा मुझे भी नहीं पता। मैम पेपर ख़तरनाक था, मैथ्स तो सबसे ही ज़्यादा मुश्किल थी। मेनली सारे जो थे वो क्लास 9 से रिलेटेड आए थे और आपने जितने क्वेश्चन कराए थे इस टाइप के नहीं आए थे। मैंने एज वाले कोई प्रॉब्लम थे वो भी नहीं आए थे, जो मैंने एज प्रॉब्लम वाले कराए थे आई थिंक वो नहीं आए होंगे। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने 60 में से 32 क्वेश्चंस ही कर पाए टोटल एंड 2-4 रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो क्या इनको डर लग रहा है, मीन्स इनका होगा या नहीं। तो देखो घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। अब ये तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि कहाँ तक की लगेगी और आप सभी कहेंगे तो मैं उसके लिए एक वीडियो भी बनाऊँगी। लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि श्योरिटी कितनी है कि आपके हो जाएगा या फिर 100% श्योरिटी नहीं। कट ऑफ आगे पीछे हो सकती है, बट एक्सपेक्टेड यानी कि हम एक एक्सेप्टेशन कर सकते हैं कि इतनी ही लगी या उससे 1-2 आगे लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट फिर है इन्होंने कहा लर्न इंग्लिश विद शर्माज जो है इनका चैनल। इन्होंने कहा मैम बहुत बढ़िया पेपर गया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, वेरी गुड भाई, आपका सिलेक्शन होने वाला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको ऐसा लग रहा है तो जब मन से आवाज़ आती है तो आई थिंक हो ही जाता है। उसके बाद ये तो इन्होंने मेडिकल के लिए दिया है, इसका मैं बाद में ही बनाऊंगी। और बाय द वे क्लास 11th के लिए PCB का है तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इसकी। उसके बाद है मैम अगर स्टेम में क्लास 9th में 105 में 20 तक आ जाएंगे नंबर, नहीं देखो इसका हम कोई श्योरिटी नहीं कह सकते कि कहाँ तक की कट ऑफ आपकी जो है, बट मेनली देखो 150 से 160 के बीच में थोड़ा सा मुश्किल है। जो बात सच है वही कहनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि नहीं हो सकता आई थिंक। नेक्स्ट फिर है क्या है मैम फॉर क्लास 9th स्टेम बहुत की मैथ्स बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी के थे। येस आई नो, जो आपने कराया था ऐसा नहीं आया, लेकिन साइंस वही थी जो आपने कराई थी और रीजनिंग भी। ओके, थैंक यू। उसके बाद है इन्होंने बताया इनका पेपर डन हो गया एंड मैथ्स काफ़ी टफ थी और 4 टाइप्स के क्वेश्चन पेपर में थे। ठीक है, उसके बाद फिर बात की जाए जो दिवांशी शर्मा है उनकी। दिवांशी शर्मा ने कहा है मैम एग्ज़ाम में टोटल 60 क्वेश्चंस आए थे, मैक्सिमम नंबर 350 थे। ठीक है, हमें पता है 350 का हमने जैसा कि पढ़ा था नोटिस में। उसके बाद सेक्शन ABC आया था एंड A में मेंटल एबिलिटी थी, B में मैथमेटिक्स एंड C में साइंस थी। एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और थोड़ा सा इजी भी था। इन्होंने कहा 3 घंटे मिले थे, उसमें से हमें 9:40 तक क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था एंड देन 9:50 तक हमें क्या दे दिया गया था, OMR शीट दे दी गई थी।
उसके बाद है और साथ ही मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, थैंक यू मैम। ओके, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा किया होगा आई थिंक, और आई थिंक आपका सिलेक्शन हो जाए। आप सभी के लिए मैं यही मतलब विश करती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि मैम मेरा स्टैम्प के पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी थी, उसके बावजूद मैंने सब पे टिक लगा दिया, ओहो ये तो गलत ही किया। फिर उन्होंने कहा कि वो लोग बोल रहे थे कि जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खाली पेपर भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए आपने कर दिया। तो देखो ये सही किया आपने, खाली पेपर नहीं छोड़ना चाहिए। देखो अगर आप खाली पेपर छोड़ के आ रहे हैं तब तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, और जब आप सारे ही क्वेश्चंस को टिक करके आ रहे हैं, यानी कि आपको क्वेश्चंस आते नहीं हैं और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तभी भी नहीं होने वाला है बेसिकली। अगर सच कहूँ तो हो सकता है ये 1% चांस है कि जो आपने टिक किया है हो सकता है तुक्के से हो जाए भाई, 1% चांस है कि तुक्के से हो भी जाए, ठीक है। लेकिन खाली छोड़ने से बेहतर होता है कि आप करके आओ, तो आपने बिल्कुल सही किया है। उसके बाद फिर है इन्होंने कहा जो परिधि वर्मा है कि इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया स्टेम का, जो आपने बताया था, आई थिंक नेक्स्ट में होगा, हाँ यहाँ पे आया है परिधि वर्मा। मैम हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, स्टेम का जो आपने बताया था मोस्टली उसमें से ही क्वेश्चंस आए, तो थैंक यू, आई एम वेरी ग्लैड। उसके बाद है मैम आज मेरा SOSC स्टेम का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम बहुत ही टफ आया था, मैथ्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, एंड एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस थे, इसमें रीजनिंग के 5 मार्क्स का था और 1 क्वेश्चन टोटल, अच्छा एक क्वेश्चन का 5 नंबर था, 10 क्वेश्चंस टोटल आए थे रीजनिंग में। उसके बाद मैथ्स के 6 मार्क का था एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंटेन 6 मार्क्स एंड 35 क्वेश्चंस थे, यानी कि 210 नंबर इसमें से। उसके बाद इसमें साइंस का जो था थर्ड वो 6 नंबर का था हर क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चंस थे, तो 90 नंबर इसमें से बन रहे हैं आपके। उसके बाद पूरा पेपर 350 नंबर का था, ठीक है, इन्होंने हमें ये बताया है। उसके बाद फिर है ये तो PCB वालों का है, इन्होंने कहा है AA माथुर ने, मैम क्या आप स्टेम का पेपर देने के बाद दूसरा टर्म का भी पेपर होगा? कल मैं पेपर देके आया तो मैथ का थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आया था और साइंस का भी ऐसा ही था। दोबारा पेपर नहीं होगा स्टेम के लिए, अब हो चुका है, अब दोबारा कोई पेपर नहीं होने वाला है। तो आई थिंक आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा सारे मैंने जो भी रिव्यूज़ दिए हैं आपको। पूजा चौहान ने कहा है थैंक यू वेरी मच मैम फॉर सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग मी and all other students, but ma'am there were a lot of questions which were not from NCERT in maths, यानी कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो कि मैथ्स से नहीं थे, NCERT मैथ्स के नहीं थे, वो थोड़े बाहर से आए होंगे। आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस देयर वर ओनली 10-15 क्वेश्चंस विच वर फ्रॉम मैथ्स NCERT एंड रेस्ट वर फ्रॉम आउट ऑफ सिलेबस फॉर क्लास 8। तो अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता भाई, जैसा बनाया उन्होंने, अब इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था। नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा है एंड मैम मेंटल एबिलिटी एंड साइंस वर इजी बिकॉज देयर ऑल क्वेश्चंस केम फ्रॉम सिलेबस। ओके, मेंटल एबिलिटी एंड साइंस जो था वो इजी था पोर्शन, क्योंकि वे सारे क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, सिलेबस में से आए थे। तो आप सभी के रिव्यू के लिए थैंक यू सो मच कि आप सभी ने रिव्यू जो है वो दिया, अपना हमें शेयर किया, तभी हमें मिल पाया है ये, तो उस सभी के लिए थैंक्स अ लॉट। एंड क्या करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अगर आप न्यू हैं तो साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो। रिजल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, उसके लिए अगर वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।